सर आज की न्यूज़ आई है कि वो पेजर डिवाइस को जो कि ताइवान मैन्युफैक्चर करता था वो सर लेबनान के अंदर यूज़ हो रही थी वो डिवाइसेस। सर लेबनान के अंदर आज वो डिवाइसेस फटने की वजह से तकरीबन 30,000 लोग सर जख्मी हैं। हिजबुल्लाह के कारकुनों की पेजर डिवाइसेस में भी धमाके हुए हैं। शामी ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। ठीक है कि लिथियम बैटरीज जो थी वो फट गई। किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, वो फट गया। इसराइल की जो स्पाई एजेंसियां मोसाद, वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई किसी को पता ही नहीं है। ये खबर तो बड़ी खौफनाक है जी। पेजर का फटना। वो कैसे फट गया? क्योंकि उसमें कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जो शुआए वेव्स के ज़रिए तो वो आता है, वो फटता है। पहले ये भी कहा गया है पहले गर्म होता है, उसके बाद वो फट जाता है। आई विश कि पाकिस्तान कितना इस हवाले से कमज़ोर है, इंडिया कितना कमज़ोर है, क्योंकि सारे के सारे जितने मुल्क हैं हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर हैं। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी बेसिकली तो ये वियतनाम ताइवान के अंदर बनी। सर बहुत टाइम पहले लाइक ये 80s के टाइम या 70s के टाइम के अंदर पेजर एक डिवाइस होती थी जिससे कम्युनिकेट करते थे एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। सर आज की न्यूज़ आई है कि वो पेजर डिवाइस को जो कि ताइवान मैन्युफैक्चर करता था वो सर लेबनान के अंदर यूज़ हो रही थी वो डिवाइसेस। सर लेबनान के अंदर आज वो डिवाइसेस फटने की वजह से तकरीबन 30,000 लोग सर जख्मी हैं हॉस्पिटल्स में और बहुत ही बुरी हालात में। क्या कहना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और इससे पाकिस्तान को क्या कंसर्न्स हैं? ऐसा है कि खबर तो बड़ी खौफनाक है जी। पेजर का फटना। वो कैसे फट गया? क्योंकि उसमें कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जो शुआए वेव्स के ज़रिए तो वो आता है, वो फटता है। पहले ये भी कहा गया है पहले गर्म होता है, उसके बाद वो फट जाता है, बीप करता है, बीप 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 करता है। उसके बाद अब देखना ये है कि अगर बैटरी फटती है हाँ। तो उससे नुकसान नहीं होता। नहीं होता इसका होता तो नहीं, होता है। बैटरी फटती है तो इतना नुकसान नहीं होता कि बंदा ही मर जाए, लेकिन होता है आग लगती है ये। मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें कोई बारूद का भी कोई बीच में कुछ है और ये बड़ी खौफनाक बात है। वो इसलिए पेजर इस्तेमाल कर रहे थे, ख़ासतौर ये लबनान वाले और फ़लस्तीन वाले, ये वो इसलिए कि उनके पास इसकी सिक्योरिटी नहीं थी। ये जो दूसरा मोबाइल है उनके सिक्योरिटी की बजाय वो इसी से कम्युनिकेट करते थे कि इससे हमारी जो सीक्रेसी है या जो भी है सिक्योरिटी वो रहे। लेकिन अब वो भी नज़र आ रही है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऐसा पेजर में दे दिया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। ठीक है कि लिथियम बैटरीज जो थी वो फट गई। किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, वो फट गया। इसराइल की जो स्पाई एजेंसियां मोसाद, वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, और ये जो पेजर्स हैं ताइवान की जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसको बोलते हैं गोल्ड पोलो, इस कंपनी ने बनाई। जबकि ये बनाए जो ये उसकी थी, और जबकि ये प्रोड्यूस जो है वो हंगरी का एक पार्टनर था, ये उसने की सारी। अब मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीज़ों के अंदर इसराइल घुस गया, ताइवान और हंगरी की बनी हुई चीज़ों के अंदर इसराइल घुस गया है, तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज़ तो कंप्रोमाइज़ हो गई और एक्सपोज हो गई। हर चीज़ एक्सपोज हो गई। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हर चीज़ एक्सपोज हो गई। अब ये खतरा पैदा हो गया है कि अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए ये फार्मूला बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग की है, तो ये तो इंतहाई खतरनाक है मुसलमानों के लिए। मैं सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर कैसे देखते हैं आपके मुसलमानों के एज अ कौम, अगर उम्मा देखे मुस्लिम उम्मा, कोई अपनी चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, सारी डिपेंडेंट है वेस्ट पर। अभी जिस तरह से पेजर डिवाइस को इजराइल की अप्रोच वहां तक आ गई, जिस गाड़ियों में हम घूमते हैं एक भी गाड़ी अपनी नहीं, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एक भी चीज अपनी नहीं, मोबाइल फोन दो दो एक बंदा लेके घूम रहा है एक भी अपना नहीं। हर चीज टेक्नोलॉजी तो अमेरिका की या फिर यस की यूज कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल तो अलाई हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हो गई या पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के कमजोर, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो कैसे हम करेंगे ये सारी सर? सबसे बड़ी बात है ना कि हम कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए हैं। जिस दिन हम कौम बनेंगे ना, शायद हम मुकाबला कर सकें, इस पर हम हजूम है। मैंने प्रोग्राम देखा था कि एक मोबाइल जो था ना, उसने उसको खोला,
चेक किया, उसमें अमेरिका की तरफ से एक डिवाइस रखी हुई थी जो हमारा जितना डाटा ना वो अमेरिका जाता है। ये मैंने अपने आंखों से देखा है प्रोग्राम में। अब बताएं जो हमारे साथ डाटा सारा हमारा वहाँ चला गया और रह के गया, तो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो हमारे घर पे बम मार सकते हैं, पता भी नहीं लगेगा आपको, नहीं कुछ कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है जो साइंस एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हर चीज़ पैसे दो मंगवा लो, पैसे दो और मंगवा लो। कल को अगर तमाम दुनिया जो है उसके साथ बस वेस्ट के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, इजराइल के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, तो ये जो आपके हाथों में डिवाइसेस हैं यही फटनी शुरू हो जाएं। अब तो ये वो पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग वो कह रहे हैं जी मोबाइल बॉम्ब जो है वो चल गए हैं, कोई कह रहा है जी डिजिटल बॉम्ब चल गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप ऐसे ही कहेंगे ना। किस तरह से देखते हैं हम क्यों दुनिया से पीछे रह गए? क्या मुकाबला कर सकते हैं इन सिचुएशन में दुनिया का? अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, जिस तरह से दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, क्या मुकाबला कर सकते हैं हम? सर जो नज़र आ रहा है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम अपना मुकाबला अपने से खुद से भी नहीं कर सकते। हाँ जी। जो हालात नजर हमारे बना दिए गए हैं, काश हमारे हुक्मरान, हमारे यानी अवाम कहते हैं, अवाम भी है, हुक्मरान भी मिल के काम करते, सही पाकिस्तान के बारे में सोचते तो हम तरक्की करते। पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी अपनी सीटों के बारे में हर बंदा सोच रहा है कि मैं बच जाऊँ, यानी मेरा घर बच जाए, बाकी पाकिस्तान जाए। जो हालात बन रहे हैं ना पाकिस्तान के, मुझे लग रहा है कि जो इसराइल जो है ना, मैंने आज खबर पढ़ी है, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा हो गया है। ये डिवाइस की वजह से ना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो ये गया। हमारे लिए बहुत इंतहाई खतरनाक बात हो गई है कि हमारे एटमी जो चीजें हैं वो भी अब उसमें सिक्योरिटी में नहीं रहे। अब दिखा दिया इजराइल ने कि भाई हम देखो किसी वक्त भी ये कर सकते हैं। हमारी अप्रोच कहाँ तक है, इजराइल ने दिखा दूसरी दिया। बात ये कही है कि हमारे यहाँ कोई साइंसदान पैदा नहीं हुआ, कोई साइंसदान पैदा हुए तो वो उनको आगे नहीं आने दिया, उनको हमने क्या उनके इबरत का नतीजा बना दिया। बाहर चले गए हैं। हाँ जी। वो सब जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तालीम कोई नहीं है, हाँ जी। अगर है अशराफिया लूटते हैं और बाहर जाकर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, तालीम नहीं है। कि अगर लेबनान के अंदर एक कार्रवाई हुई है, इजराइल ने ये कार्रवाई की है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस सेंस से देखूं, इजराइल ने कार्रवाई की है, लेबनान के अंदर कार्रवाई हुई है, आपको कोई पता नहीं आपके पीछे, इसके पीछे बंदा कौन है, बंदा कौन है, कौन दुश्मन है, कहाँ पे बैठा है, आपको पता ही कोई नहीं है। तुसी की करंट है, तुसी बस यही सकते हो कि हम बदला लेंगे। अब ईरान को देखें, ईरान कह रहा है बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम बहुत तुसा भाई की लेना उन्होंने देखो, कहाँ से बदला लेंगे आप ईरान कहाँ से बदला लेगा? मैं एक सवाल सोचता हूँ, ईरान कहाँ से बदला लेगा? नहीं ले सकता बदला, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अक्सर हमारी हम देखें लाइट चली जाती है, जिसे हम पावर आउटेज बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, दिल्ली के अंदर जा सकती है, बॉम्बे के अंदर जा सकती है, और मुल्कों के अंदर जा सकती है। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जी। अभी इंडिया के अंदर भी ऐसे माजी में ऐसे वाकयात हुए हैं कि दिल्ली के अंदर एक दफ़ा बिजली चली गई, इंटरनल जो हॉस्पिटल के सिस्टम में उड़ गए, आपको नहीं पता चला कि आपका जो पेशेंट है उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसने कौन सी दवाइयाँ खाई हैं, वो क्या है। हम जाए ना अक्सर तो हम बड़े खुश होते हैं, पाए ना तुम जो की गल हुई है ना ਤੁਹਾਡੀ साड़ी। डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं, इस्लामाबाद के किसी डॉक्टर के पास गया हूँ, वो सारा लैपटॉप में वो अपने उसमें सेव कर लेता है, वो हमारा नाम लास्ट नाम डालता है, सारी हिस्ट्री आ जाती जी इसका ये। अगर वो सिस्टम ही उड़ जाए तो फिर हम किधर जाएंगे? अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारे लिए मुसलमान उम्मा के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ सामने आ रही है। और इस पे हम फिर वही कि हम हर चीज़, हर बात जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते कि हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, वो बेड़ा गर्क। अब वो लबनान कहाँ, फ़लस्तीन कहाँ और ताइवान कहाँ, अब फटने शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि आपने कहा गाड़ियाँ आ रही हैं बाहर से, सारा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा तो ये है। होगा क्या? आप सोए हुए हैं, आपके बिस्तर इसके सिरहाने के नीचे रख के नीचे सोते में हैं। मोबाइल पड़ा हुआ है, फट गया, फट गया तो गए आप, गया और पैरों ये शुरू हो जाएगा। सर मोबाइल फोन के अंदर देखें, ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। हम अगर यहाँ पर बात करेंगे चश्मे के बारे में, ये हमें ऐड दिखाना शुरू करेगा, हमारी सारी बातें वो सुन रहा बैठ के। सुन रहा